नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से जो सस्पेंस चल रहा है, उस सस्पेंस की रात आज आखिरी है, क्योंकि कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। और कैपिटल टीवी ने आपको पहले ही बता रखा है कि 5 साल के सीएम, फिर 72 घंटे के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और फिर 2.5 साल के डिप्टी सीएम, मतलब पिछले 10 साल तक अलग अलग रोल में महाराष्ट्र की राजनीति के हीरो रहे देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई खींचतान नहीं है, ये नाम आप तय मानिए, क्योंकि महाराष्ट्र की तुलना मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ से नहीं की जा सकती कि किसी भी नाम को सीएम के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। साथ ही 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और इसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। जहां तक समय लगने की बात है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो राजनीति में बहुत सारे एंगल, फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें तय होनी होती है। जातिगत राजनीति का भी ध्यान रखना होता है, और जब 3 अलग अलग दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो कई तरह के गणित को भी सुलझाना पड़ता है। विभागों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार बनने जा रही है। क्या बना है फॉर्मूला, आपको बताएंगे, पर इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आखिर कैसे माने एकनाथ शिंदे, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे। हालांकि इस बार सिचुएशन काफी अलग होगा, वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और फडणवीस सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन क्या फॉर्मूला तय हुआ है और एकनाथ शिंदे कैसे मान गए? देखिए, एकनाथ शिंदे के पास कोई दूसरा चारा नहीं था जी। आपको मैं एक बात बता दूं, जिससे सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। दिल्ली से यह खबर गई, पहले तारीख कुछ और बताई गई, फिर 2 तारीख बताई गई, फिर कभी शिंदे रूट जा रहे हैं तो कभी चले जा रहे हैं, कभी गांव में हैं तो कभी कुछ है, कभी बीमार हैं। अच्छा हाँ, आज सवेरे खबर आई कि बीमार हैं और शाम तक वो ठीक भी हो गए। शाम तक वो ठीक भी हो गए। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा उसका मुआयना भी कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या होगा। भाई आखिर क्या हो गया, ऐसा कौन सा विटामिन खा लिया, सब समझ में आएगा। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस के हवाले से हमने ये खबर दी थी, कब 1 सप्ताह हो गए, किसमें कोई ब्रह्मा की लकीर है, कुछ हिलने डुलने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, डिप्टी सीएम 2 होंगे, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस। मामला सेटल था, 1 सप्ताह से हम बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये फैसला दिल्ली में हो गया जी। फैसला करने का अधिकार किसको है? तो जो 132 लेकर के आया है, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि ज्यादा सीटें लाने के बाद भी पिछलग्गू बनी हुई होगी, या हार्डकोर पॉलिटिशियन है। यू कैनॉट नेगोशिएट, यू कैनॉट ब्लैकमेल। ये बीजेपी वो अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। तो ये रसाकसी चल रही थी, तो फिर वो चले गए, गांव चले गए, फिर कह दिया बीमार हो गए। वो मुंबई आ ही नहीं रहे थे, शिंदे मुंबई आ ही नहीं रहे थे। तो दिल्ली से उनको एक मैसेज दिया गया, कहा गया भाई 5 तारीख फाइनल है, 5 तारीख फाइनल है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा जी। अब आप अपनी तैयारी देख लो, अब आप अपनी तैयारी देख लो। आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, दिल्ली से खबर कुछ और भेज दी गई जी। दिक्कत क्या है, ये वो सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे लोग, अच्छा थोड़ा उनसे भी मजा ले लिया जाए, ये
पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो कोई दीपक शर्मा है, तो कोई है अजीत अंजुम है, इस तरह के पत्रकार बहुत सारे, लिस्ट काफी लंबी है। लिस्ट बड़ी लंबी है। उनको मैंने सांस फुला फुला के कह रहे थे अब खेल होने वाला है, रात में खेल हो गया। मैंने कितने फ्रस्ट्रेटेड है ये लोग, न जानकारी होती है न पहुंच है, दलाली में ये लोग कुछ से कुछ कहता रहता है, कुछ से कुछ कहता रहता है। आंखें बड़ी बड़ी करके तो कोई साबुन से हाथ धो करके पता नहीं क्या 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 करते रहता है ये लोग। हाँ, सारी थ्योरी खत्म। कारण इन लोगों को बेसिक राजनीति समझ में नहीं आई। वो ये कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे खेल इसलिए कर गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शिवसेना अलग हुई तो इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा। अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? शिंदे बाहर चले जाना चाहते हैं, चले जाओ, अजित पवार है। भाई भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी, वो तो जो मैं बताया, मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आज फिर डेवलपमेंट हुआ है। आज फिर डेवलपमेंट है कि भाई 12 इंडिपेंडेंट, छोटी मोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट मिलाकर के, इंडिपेंडेंट एक्चुअली 2 ही है, लेकिन बाकी सब छोटी छोटी पार्टी 1-1, 2-2 करके है। उसमें से 6 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। कितने हो गए? 32 और 6 38 हो गए, 138। 7 मैनेज करना होगा तो इंडिपेंडेंटली हो जाएगी, जो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अजीत पवार ऑलरेडी आपके साथ है। तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एकनाथ शिंदे की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। आपको बाहर जाना, आप जाइए। आपको बाहर जाना, आप बाहर जाए। आप ब्लैकमेल कर लोगे बीजेपी को। होता क्या है, गलत सलाहकार साथ में रखने से ये सारी दिक्कतें होने लगती है। राहुल गांधी के सलाहकार जो है वो गड़बड़ है तो देखिए क्या गत होता है। उद्धव ठाकरे के सलाहकार गड़बड़ हैं तो देखिए क्या हो गया। शिंदे के आसपास भी उस तरह के लोग हैं। और मैं क्लियर कट बता दूं कि शिंदे ही वाज ट्राइंग टू बिकम स्मार्ट। उनको लगा कि भाई अभी, अच्छा, उसमें गलती भी नहीं है उनकी गलती मैं नहीं मानता इस चीज को लेकर के, क्योंकि उनको मालूम है बस शपथ भर के देरी है और शपथ लिया, अपने अपने डिपार्टमेंट में गया, फिर बीजेपी आपके हाथ नहीं आने वाली है, फिर तो खेल ही अलग होने वाला है। तो आपने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता हमारे पास आए। क्या फाइनल हुआ? जो हमने पहले दिन कहा था, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास और इनके पास अर्बन डेवलपमेंट। मतलब पिछली बार जो विभाग इनके पास था वो विभाग इस बार भी है। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, वो अभी भी है, और वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था तो वो भी है। अब हुआ क्या खेल? अब इसमें यह हुआ, ये शिंदे इसलिए बार बार ब्लैकमेलिंग और आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे। ही वांटेड कि राजस्व भी दे दो, तो हमको पीडब्ल्यूडी भी दे दो, हमको ये भी दे दो, हमको। बीजेपी ने कहा कि नहीं होगा। बीजेपी ने साहब कहा नहीं होगा। जो डिपार्टमेंट था उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हम लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आप लोग सहायक के रोल में हैं। पिछली बार आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया और हम लोग आपको पूरी तरह से समर्थन में खड़े रहे, आप चुनाव जीते। वो आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आप अपनी बदौलत से जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्डर्स के जरिए जो है बहुत सारा, ये कहानी अभी, और जब शपथ हो जाएगा एक दिन मैं बताऊंगा कि कैसे खेल हुआ है। वैसे यूपी बिहार में एक कहावत है जो कहा जाता है कि बड़ा ढूस मार रहे थे, वही कर रहे थे। वो बिल्कुल 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 वो ढूस मारने का काम कर रहे थे कि भाई जरा सा। लेकिन अब देखिए गेम क्या होता है। अजीत पवार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है,
उन्होंने एक ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम जो है वो, उन्होंने कहा कि अच्छा एकनाथ शिंदे भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, हमको भी चाहिए ये सारे, जो जो वो मांगने लगे ये भी मांगने लगे, भाई हमको भी दो। और शाम को ये खबर भी आई कि अब तो ये भी मांग की जा रही है कि मंत्रियों का भी शपथ कराया जाए। हाँ, तो वो सारी चीजें हो रही है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे जो है आपके पास एक एलिबाई मिल गया शिंदे को बताने के लिए, भाई आप भी मांग रहे हो, वह मांग रहे, क्या करें अपने पास हम रख लेते हैं, है ना। तो यही हुआ है चारों तरफ से, क्योंकि देखिए ये जीत देवेंद्र फडणवीस की जीत है, तो इसमें कोई इफ एंड बट की कहानी नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं पत्रकारिता के नाम पे कलंक, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 132 से सिर्फ बाकी सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी की सरकार, मैंने इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सब। खैर, अब एक दूसरी खबर आ रही है जी। आज उद्धव ठाकरे ने मीटिंग कर ली, भाई शपथ ले रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं आप, और देवेंद्र फडणवीस भी बड़े मजा लेने वाले व्यक्ति हैं, इनविटेशन भेज दिया है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, न्योता तो मिला भेज दिया कि न्योता दे दिया कि भाई आइए आपका स्वागत है। अब क्या चल रहा है उधर, अभी आप देखिए ईवीएम कर रहे थे कि 450 बूथ से हमें कंप्लेन मिला है, एक भी कंप्लेन नहीं डाला। अब हुआ ये कि इनके एक बड़े लीडर है दानवे साहब, वो संभाजी नगर में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो मुसलमान प्रताड़ित कर रहे हैं, संभाजी नगर समझिए कि बहुत वो मुस्लिम बहुल इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, वहां आप हिंदुओं के फेवर में मुसलमानों के खिलाफ शिवसेना का एक लीडर रैली कर रहा है। कौन है ये आदमी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिवसेना का लीडर है जी, फ्लोर लीडर है, और वो सामने आकर के कह चुका कि भाई हमें अपनी विचारधारा पे लौटना है। सो देयर वाज अ टसल गोइंग ऑन विद इन शिवसेना यूबीटी। ये संजय राउत, आदित्य ठाकरे, ये लोग इस विचार के कि नहीं अगर मोदी से लड़ना है तो अभी कांग्रेस के साथ रहना होगा। अब हुआ ये कि ये सारे लोग जो विधायक चुन के आए हैं और जो मुंबई में हारे हैं, ये लोग गैंगअप हो गए। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आपको मुसलमान करना है आप अपना चलाओ, फिर हम तो दूसरा रास्ता देखेंगे। जब ये सवाल पूछा भी गया तो संजय राउत ने 2 दिन पहले बहुत कायदे से उस जर्नलिस्ट को ही डांट दिया, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या ये है, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं अभी, है ना। तो पार्टी टूट की कगार पे आ गई। 10 विधायक वो इधर उधर फोन पे बातचीत करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और अब छोड़िए बीजेपी शिंदे तो अलग, बालाजी राव शिंदे के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि भाई 10 लोग का फोन आ गया उद्धव ठाकरे के विधायकों का, और एक तो चुपके से जाकर के मिल भी आया, किससे, अजीत पवार से। भाई अजीत पवार से मिलने जा रहे हो, क्या हो रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जब से वो गुगली फेंकी थी पिछली बार, तब से ये तो आप भूल ही जाए कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। तो वो उधर गए। तो आज ये हुआ कि इन लोगों ने बैठक बुलाई, किस चीज के लिए, कि बीएमसी की तैयारी करनी है। अब उन लोगों ने ये कह दिया, उस मीटिंग में इनको समझ में आ गया कि अब विचारधारा के साथ अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये जो 20 जीत के आए हैं वो भी टूट फूट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुत्व पे लौटेंगे। तो आदित्य ठाकरे आज सामने आए, ये मत समझिए कि वो हिंदू प्रेम जग गया उनका, वो पार्टी टूट रही है, उसको बचाने के लिए वो भी आकर के बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ये हो रहा है, मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो ये समझिए कि कितना डेंजर जोन में चला गया ये लोग। और फिर खबर आई कि ये एनसीपी वाले
अजीत पवार बड़ा गेम कर रहे हैं, उनके ऊपर ठीकरा भी नहीं फूटेगा और काम भी बन जाएगा। लेकिन सर, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, अगर वापस अपने पुराने ट्रैक में आते हैं, जिसको लेकर शिकायत भी कही गई और कहा भी गया कि इसका नुकसान काफी ज्यादा उद्धव ठाकरे को हुआ, लेकिन एक बात और कही गई कि उद्धव ठाकरे को नुकसान कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके भी हुआ है, उससे भी वो बैकफुट पर आएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, ये शरद पवार के साथ जाना, तो जालीदार टोपी तो पहनना पड़ेगा ना, मजार तो जाना पड़ेगा, फर्जी का इफ्तार करना पड़ेगा, दुआ सलाम करना पड़ेगा। देखिए, वीडियो वायरल हो गया कि जिस इलाके में कोई भिंडी बाजार में हो गया था आदित्य ठाकरे जी, और भाई 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 हो रहा, हिंदू वहां जा नहीं सकते। जहां जिस इलाके में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनके नाम से जो इलाका थर-थर कांपता था, वहां भीड़ में घुस करके आदाब आदाब कर रहे हैं, तो कौन देगा वोट आपको? कौन शिव सैनिक वोट करेगा? तो ये चीज तो अलग है। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा निराला है, तुम डाल डाल तुम्हें पात पात। जो जानकारी आ रही है कि जो शपथ समारोह होने वाला, उसमें 3 स्टेज बनने वाले, साधु संतों को न्योता भेजा गया, 500 साधु संत, मतलब हिंदुत्व वाली सरकार बन रही है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप ये समझिए, ये काम भाई कांग्रेस वाले भी तो जीतते हैं, झारखंड में भी तो हुआ, झारखंड में भी शपथ समारोह हुआ। कभी आपने देखा गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए? अब ये लोग करेंगे क्या? ये लोग इतने फ्रॉड हैं। अगर इस तरह का सिंबलिज्म भी करना होगा तो किसी ओसामा बिन लादेन को पकड़ के ले आवेंगे, दाढ़ी टोपी वाला, हाँ, उसको बना देंगे। क्योंकि देश में ऐसे ऐसे सेकुलर लीडर्स हुए हैं कि जब ओसामा बिन लादेन पीक पे था, और मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, जेएनयू के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स के कमरे में मैं ओसामा बिन लादेन के पोस्टर्स देखता था, उनके हीरो थे। तो एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर थे, उन्होंने तो एक आदमी को साथ में रख लिया जो ओसामा बिन लादेन की तरह दिखता था, उसी तरह की दाढ़ी टोपी पहन करके, तो उसको वो हेलीकॉप्टर में लेकर के घूमता था। तो ये जो है, वो एक क्रिश्चियन का ड्रेस पहना देगा, तो एक को सरदार बना देगा, एक को सिख बना देगा, एक को हिंदू बना देगा, एक को मुसलमान। ये इस तरह के सिंबलिज्म, ये फ्रॉड, माने हिंदुओं को ठगने के लिए ये लोग जो है ये सब काम करते रहे। तो ये चीज तो होगा। जो उद्धव ठाकरे के साथ और ये जो चुनाव में हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लाडकी बहन की वजह से उस 1500 से 2100 की घोषणा, ये वो नहीं फायदा हुआ इससे। ये जो अंदर में जो हिंदू जागृत हुआ है, हिंदू जो जागा है, अभी पूरा नहीं जागा है, अभी बस अंगड़ाई लिया है हिंदू समाज ने। ये जीत, उसका प्रमाण दिख रहा है धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। यस, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को देखिए भैया, आप ये देखिए, घर घर में चर्चा हो रही है। ये जो इन लोगों ने ये अति मचा दी, अति मचा दी। ये चल रहा है, ये संबल में क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने टोपी पहनाई हिंदू समाज को, माने हिंदू मंदिरों को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को ये लोग 1000 साल से प्रताड़ित करते रहे। और ये फ्रॉड लोग ये आज़ादी के बाद कह रहे हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ साथ रहे, गंगा जमनी तहजीब। अरे गंगा जमनी तहजीब थी तो देश का बंटवारा किसने किया? क्यों हुआ? गंगा जमनी तहजीब का एक हाथ से ताली बजती है, ठेका लेकर के खवा है हिंदुओं ने सेकुलरिज्म का। अगर देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब है तो धर्म के नाम पे देश का बंटवारा क्यों हुआ? ये कोई बता दो। और अगर बंटवारा हुआ तो ये गंगा जमनी तहजीब है नहीं। इसका मतलब है कि हम लोगों को टोपी किसी ने पहनाया, और यही टोपी पहन करके हिंदुओं को टोपी पहनाने का काम ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो ये जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ वो उसका एक रिएक्शन है, और ये यहां तक ही नहीं रुकेगा।
यहां तक ये रुकने वाला नहीं है। ये आगे दिल्ली, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में तो ये तो ट्रेलर दिख गया 7 में, 9 में से 7 है ना। अब उसके बाद अब अयोध्या में भी अब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, ये विपक्ष की अपनी बेवकूफ़ी, ये जो वैचारिक शून्यता आ गई है, जो विचारधारा विहीन ये लोग हो गए हैं, और हिंदुओं को दमन करके, प्रताड़ित करके जो राजनीति करने का जो खेल था इन लोगों का, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी अमित शाह ने फडणवीस के नाम को सीएम पद के लिए फाइनल कर लिया है। कल होने वाली विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। फडणवीस के सीएम बनने को लेकर कोई भी तकरार नहीं है। एकनाथ शिंदे भी अब कह रहे हैं कि जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, पर विपक्ष ने सीएम पद के शपथ में हुई देरी का फायदा उठाया और वो ऊटपटांग बयानबाजी भी कर रहे हैं। मीडिया में भी कई तरह की खबरें चलाई जा रही है, पर बीजेपी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है और इस बार की सरकार पिछली बार से और भी ज्यादा मजबूत है, जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।